हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं, होमो एरोमेटिसिटी। ठीक है, तो ये होमो एरोमेटिसिटी होता क्या है? दरअसल ये कोई कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा कुछ इस तरह का। ठीक है, जिसमें सभी के सभी बॉन्ड क्या होंगे? कॉन्जुगेटेड होंगे, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल डबल बॉन्ड सिंगल, इस टाइप का। ठीक है, तो इस तरह के कॉन्जुगेटेड सिस्टम में यदि कोई एक sp3 एक या अधिक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम प्रेजेंट हो जाए, ठीक है, sp3 कार्बन एटम प्रेजेंट हो और जो बाकी जो बचा हुआ रिंग है वो क्या करे? एरोमेटिसिटी शो करता है। तो इस तरह के कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? होमो एरोमेटिक कंपाउंड। और ये जो प्रोसीजर है, ये जो प्रक्रिया है, ये होमो एरोमेटिसिटी कहलाती है। ठीक है, इस तरह का जो गुण है वो होमो एरोमेटिसिटी कहलाती है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि एरोमेटिक कंपाउंड कैसा होता है। तो एरोमेटिक कंपाउंड को समझने के लिए हम यहाँ पे बेंजीन रिंग लिए हैं। ठीक है, इस बेंजीन में जो सभी कार्बन है, 6 के 6 कार्बन है, वो क्या है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है। मतलब sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम कैसा होता है? इसके 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है, और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है। अगर मैं इसको तिरछा दिखाऊं तो कुछ इस तरह से होगा। ठीक है, इनके बीच में क्या होगा? 120 डिग्री का एंगल होगा और एक अनहाइब्रिड ऑर्बिटल प्रेजेंट रहता है। यही अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो है p ऑर्बिटल, ये क्या करता है? दूसरे कार्बन के अनहाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ में बॉन्ड बनाता है। तो ये क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड कंपाउंड। और इस तरह का सीक्वेंस जब बनता है तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम। अब इस सिस्टम में हमको क्या करना है? एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इंटर करा देना है। तो इसके लिए जब स्टडी किया गया, चूंकि ये नया टॉपिक है, तो वो कंपाउंड जिसमें सबसे पहले इस चीज को देखा गया वो है साइक्लोऑक्टाटेट्राइन। साइक्लोऑक्टाटेट्राइन को जब हम क्या करते हैं? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में डिजोल्व कर देते हैं। कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 में डिजोल्व करने पर क्या होता है? एसिड क्या होता है? प्रोटॉन डोनर होता है। एसिड क्या है? प्रोटॉन डोनर होता है, प्रोटॉन देना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी भी एक बॉन्ड को क्या करेगा? वो टारगेट करेगा। ठीक है, तो जब एक बॉन्ड को टारगेट करेगा तब क्या हो जाएगा? मतलब एक जगह पे प्रोटॉन आके ऐड हो जाएगा, H+ ऐड हो जाएगा। अब ये H+ किस कंडीशन में ऐड होगा? जब यहाँ के दोनों इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेगा? अपनी तरफ खींच लेगा। ठीक है, तो यहाँ एक हाइड्रोजन पहले से मौजूद है, एक प्रोटॉन हम ऐड कराते हैं, तो ये क्या हो जाता है? इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है इस पॉइंट का, वो sp2 टू sp2 से ले क्या हो जा रहा है? sp3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। यहाँ कंडीशन है कि यहाँ पे क्या हो रहा है? sp2 से sp3 में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, अब sp3 में कन्वर्ट होने के बाद इसका जो डायग्राम होगा कुछ इस तरह से दिखेगा। यहाँ पे 3 जो पाई बॉन्ड है वो अभी भी बचे हुए हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे इसका नाम चेंज हो गया, साइक्लोऑक्टा ट्राइइनिल केटायन। यहाँ पे 3 इन है, ट्राइइनिल केटायन। चूंकि यहाँ पे बॉन्ड था, ये बॉन्ड कहाँ चला गया? इधर चला गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी? यहाँ पे जो दोनों इलेक्ट्रॉन थे, पाई इलेक्ट्रॉन, वो कब अब कहाँ कन्वर्ट हो गए? सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गए। पाई इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो गया? सिग्मा इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। किसके आने से? प्रोटॉन के आने से। हालांकि ये अब H+ नहीं है, ये पूरी तरह से हाइड्रोजन बन चुका है। यहाँ पे क्या था? H+ था, प्रोटॉन था। ठीक है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, एक इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन था। दोनों इलेक्ट्रॉन कहाँ चले गए? यहाँ पे चले गए। ठीक है, तो सामने वाले कार्बन में क्या हो गई? इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो गई। इस वजह से यहाँ पे क्या आता है? पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे एक कार्बोकेटायन बन जाता है। ठीक है, कार्बोकेटायन बन जाता है, मतलब इसका जो ऑर्बिटल है वो क्या है? खाली है। ठीक है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसको हम एक और डायग्राम बनाते हैं जिसमें इसके ऑर्बिटल स्ट्रक्चर को दिखाएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? साइक्लोऑक्टाट्राइनिल केटायन। इसमें पाई बॉन्ड कितने हैं? देखो, ये क्या था? नॉन एरोमेटिक था, ये नॉन एरोमेटिक था। लेकिन होमो एरोमेटिसिटी के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे एरोमेटिसिटी देखने को मिलता है। हालांकि ये जो एरोमेटिसिटी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता, लेकिन स्लाइटली यहाँ पे एरोमेटिसिटी देखने को मिलता है।
अब हम देखते हैं, इसी डायग्राम में बनाते हैं। मैं इस पाई बॉन्ड को हटा देता हूँ, आप अलग से डायग्राम बना लेना। और यहाँ पे मैं पाई बॉन्ड शो करता हूँ। ठीक है, ये पाई बॉन्ड हो गया। ये पाई बॉन्ड हो गया, ये पाई बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो ये जो पाई बॉन्ड है, चूंकि इसकी स्थिति अब यहाँ क्या हो गया, रिंग से बाहर हो गया है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम है ये, sp3 ये रिंग से बाहर हो गया है। और ये क्या कर लेता है, क्योंकि यहाँ पे खाली ऑर्बिटल मिल जाता है इसको, ये जो डीलोकेलाइज इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके लिए यहाँ पे खाली इलेक्ट्रॉन मिल जाता है, खाली ऑर्बिटल मिल जाता है, सॉरी। तो ये क्या करता है, इसके साथ अटैच होने का पूरा प्रयास करता है। मतलब ये यहाँ पे एक रिंग बना देता है। ये एरोमेटिक रिंग फॉर्म कर रहा है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे स्लाइटली एरोमेटिसिटी देखने को मिलता है, मतलब थोड़ा कम ही सही। एरोमेटिक कंपाउंड से इसकी स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम होगी, ऑब्वियसली कम होगी, लेकिन इसमें एरोमेटिक प्रॉपर्टी शो होने लगते हैं। पहले क्या था, इसमें एरोमेटिसिटी नहीं पाई जा रही थी। ठीक है, तो ये साइक्लो ऑक्टाटेट्राइन कन्वर्ट हो जाता है किसमें, साइक्लो ऑक्टाट्राइनिल केटायन में, तब जाके यहाँ पे होमो एरोमेटिसिटी देखने को मिलता है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टी क्या क्या होगी, इसकी जो प्रॉपर्टीज होगी एरोमेटिक कंपाउंड के जैसे ही होगी, हालांकि कम होगी लेकिन एरोमेटिक कंपाउंड के जैसे ही होगी। मतलब ये क्या करेगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दिखाएगा, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी दिखाएगा। इसका जो स्पेक्ट्रल होगा, स्पेक्ट्रल प्रॉपर्टी, ये भी क्या होगा, एरोमेटिक के समान होगा, एरोमेटिक कंपाउंड के जैसे होगा। नेक्स्ट, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी वैसे ही होगी। ठीक है, मतलब ये क्या करेगा, जो होमो एरोमेटिक कंपाउंड है वो क्या करेगा, एरोमेटिक कंपाउंड के जैसे बिहेव करने लगेगा। ठीक है, हालांकि इसका जो रेंज होगा या उसका जो स्टेबिलिटी होगा वो एरोमेटिक कंपाउंड से थोड़ा सा कम होगा, लेकिन ये क्या करेगा, इन सारी प्रॉपर्टीज़ को एरोमेटिक कंपाउंड के जैसे शो करने लगेगा। तो वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए और ऑल क्लिक कर दीजिए। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके।